हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। उसके अंदर हमने फूड क्वालिटी जो है वो पढ़ लिया था। डिफरेंट डिफरेंट हैजार्ड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। कंटेमिनेशन क्या है, एडल्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड स्टैंडर्ड के बारे में कि फूड स्टैंडर्ड क्या होता है। Effective food standards and control systems are required to integrative quality into every aspect of food production and service to ensure the supply of hygienic, wholesome फूड एज वेल एज टू फैसिलिटेट ट्रेड विद इन द बिटवीन नेशंस। यानी कि इफेक्टिव फूड स्टैंडर्ड और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो ज़रूरी होता है जो फूड प्रोडक्शन है और फूड की जो सर्विस है, फूड की जो सप्लाई है वो हाइजेनिक हो। तो उस चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए जो स्टैंडर्ड है, बनाए गए जो कंट्रोल सिस्टम है, उसको हम क्या कहेंगे, फूड स्टैंडर्ड कहेंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो नेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित होते हैं। देयर आर 4 लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पर जो है 4 तरह के स्टैंडर्ड हमें दिए गए हैं अलग अलग लेवल पर। तो इनको आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले होते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करना। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ए कंपनी फॉर इट्स अवन यूज, यानी कि कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं खुद के यूज के लिए। नॉर्मली दे आर कॉपीज ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड। नॉर्मली ये जो है नेशनल स्टैंडर्ड की कॉपी होती है। नेक्स्ट आता है नेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि किसी पर्टिकुलर नेशन का अपने नेशन में जो भी चीज़ें बन रही है, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए बनाए गए स्टैंडर्ड। जैसे कि दीज आर इशूड बाय द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। नेक्स्ट आता है रीजनल स्टैंडर्ड। रीजनल ग्रुप विद सिमिलर जियोग्राफिकल क्लाइमेट एंड लेजिस्लेशन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, यानी कि ये वो स्टैंडर्ड होते हैं जो सिमिलर जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन वाले जो एरियाज होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड होते हैं जो ओवरऑल जो है वर्ल्ड के अंदर लागू होते हैं, जैसे कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CSE। ये जो है ये अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है पब्लिश करते हैं। फूड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया। अब हमारे भारत देश के अंदर कौन कौन से फूड स्टैंडर्ड हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। वॉलंटरी प्रोडक्ट का मतलब है कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन। इसके अंदर क्या जाएगा, देर आर वॉलंटरी ग्रेडिंग एंड मेकिंग स्कीम सच एज ISI मार्क ऑफ BSI, BIS एंड एक मार्क। जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने कुछ जो प्रोडक्ट्स देखे होंगे किचन के अंदर जिसमें ISI मार्क या BIS या एक मार्क का जो मार्क लगा हुआ होता है। तो ये जो मार्किंग सिस्टम है ये वॉलंटरी ग्रेडिंग के द्वारा दिया जाता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम BIS कहते हैं शॉर्ट में, डील्स विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट एंड रन्स ए वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम नोन एज ISI मार्क फॉर प्रोसेस्ड फूड। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये जो अलग अलग जो गुड्स है जैसे कि फूड प्रोडक्ट है, इनको इनके स्टैंडर्डाइजेशन को निर्धारित करने के लिए ये सर्टिफिकेट देते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको। और जिसका जो मार्क होता है वो ISI मार्क होता है। यानी कि जो ISI मार्क आप देखते हो चीज़ों के ऊपर वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, BIS के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ISI मार्क जिस फूड प्रोडक्ट पे या किसी भी गुड्स पे लगा हुआ है, इट मीन्स वो BIS के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। एगमार्क इज ए वॉलंटरी स्कीम ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और जो एगमार्क का जो सिंबल है वो किस पे लगा होता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लगा होता है, रो एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। ताकि इसका मतलब ये है कि हम ये इंश्योर हो सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट है वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ होगा। सिंस द गवर्नमेंट हैज़ several regulation and laws, food industry found in cumbersome to adhere to। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशन और लॉज जो है वो फूड इंडस्ट्री के लिए जो है वो बनाए गए थे। ए नीड वॉज देयर फॉर फेल टू इंटीग्रेट ऑल सच लॉ एंड फॉर रिजल्टिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। तो ऐसा था कि अलग अलग जो छोटे छोटे लॉज और रूल्स जो है वो बनाए गए थे, तो जो फूड इंडस्ट्री है उनके लिए उनको मानना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता था। तो इसलिए ऐसा सोचा गया कि जो भी फूड की क्वालिटी के लिए जो भी लॉज और रेगुलेशन है उनको एक जगह पर कंबाइन किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए।
विद दिस इन व्यू इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो जो छोटे छोटे लॉज और जो रेगुलेशंस थे उनको हमारी भारत सरकार ने क्या किया, उसको एक ही जगह पर कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक जो एक्ट है वो पास किया। और उस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, FSSA। 2006 के अंदर ये जो है FSSA आया हमारे पास। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे फूड से रिलेटेड वो सारे इसके अंदर जो है उनको समाहित कर दिया। टू ब्रिंग द डिफरेंट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन परटेनिंग टू फूड सेफ्टी अंडर वन अम्ब्रेला, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे जो छोटे छोटे रूल्स हैं उनको कंबाइन कर दिया। अब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर द कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड। इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, कि जो लॉ फूड से रिलेटेड थे उनको कंसोलिडेट करना, एक जगह पर उनको एकत्रित करना। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 में था, which consolidate various act and order that have hitherto handled food related issues in various ministries and departments। और जो अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के तहत जो छोटे छोटे जो एक्ट और ऑर्डर बने हुए थे उन सबको यहाँ पर क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो है वो FSSAI द्वारा जो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड जो है वो फूड के लिए निर्धारित किए गए एंड रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए फूड के लिए। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है फूड की, उसका स्टोरेज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको इम्पोर्ट करना, इसके अलावा जो ह्यूमन कंजप्शन तक वो सेफ पहुँचे, इन सब के लिए जो है जो स्टैंडर्ड है वो निर्धारित किए किसने, FSSAI ने। The act has provisions for maintenance of hygienic condition in the and around manufacturing premises, assessment and management of risk factor to human health in a scientific manner, which were not specified in the PFA। PFA के अंदर जो रिस्क फैक्टर थे उसको इस ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया था। साइंटिफिक मैनर में PFA में जो रिस्क फैक्टर थे उनको डिफाइन नहीं किया गया था, बल्कि उन रिस्क फैक्टर को FSSAI इस एक्ट के अंदर बहुत अच्छे से उनको डिफाइन किया गया। और जो फूड है वो हाइजेनिक कंडीशन में बने, जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रेमाइसेज है वो भी हाइजेनिक कंडीशन में हो, इस चीज़ के लिए जो है वो इस एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया। The FSSA reflect the international shift in food laws from compositional standard और vertical standard to safety और horizontal standard। और FSSAI जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल शिफ्ट, जो फूड लॉज की इंटरनेशनल शिफ्ट है उसको वर्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड के अंदर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन मैंडेटेड by the Food Safety Standard Act 2006 for performing the following function। जो FSSAI है उसको कौन कौन से जो फंक्शंस है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर आर्टिकल ऑफ फूड एंड सिस्टम ऑफ एनफोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड। यानी कि सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड और गाइडलाइन है फूड के लिए उससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है उनको फ्रेम करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको बनाना पड़ेगा। फिर laying down mechanism and guidelines for accreditation of certification bodies of certification of food safety management system for food business and accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories। यानी कि उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जो भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो भी सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसको लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लेबोरेटरीज़ है उनके लिए भी जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको निर्धारित करना पड़ेगा। जो फूड बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो टेक्निकल सपोर्ट और एडवाइस देने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। Collect and collate data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contamination in food, residues of various contamination in food product, identification of emerging risk and introduction of rapid alert system।
इसके अलावा ये क्या करेगा, फूड कंजप्शन से रिलेटेड, इंसिडेंट्स से रिलेटेड, जो बायोलॉजिकल रिस्क है, जो कंटेमिनेशन होता है फूड में, और जो फूड में बहुत अलग अलग जो रेजिड्यूज होते हैं, और कहाँ कहाँ पर जो रिस्क है वो हो सकता है, और जो रैपिड अलर्ट सिस्टम है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट करना और कोलेट करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एफएसएसएआई के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है creating an information network across the country so that the public, consumer, panchayat, etc. receive rapid, reliable and objective information about food safety and issues of concern। इसके अलावा एक नेटवर्क सिस्टम जो है वो पूरी कंट्री में क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे क्या है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे पंचायत हो, सबको जो जो भी इंफॉर्मेशन है फूड से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, वो जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच सके। जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच सके, किस तक, लोगों तक, पब्लिक तक। फिर है प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व और इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस। और ऐसे पीपल या ऐसे पर्सन जो फूड बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। contribute to the development of international technical standard for food sanitary and phytosanitary standard। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है फूड के लिए, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड है, उनको डेवलप करने में भी कंट्रीब्यूशन देने का काम ये करेगा। प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड, और फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है उसको प्रमोट करने का काम भी एफएसएसएआई द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि कौन कौन से कार्य जो है, कौन कौन से जो फंक्शन है वो एफएसएसएआई द्वारा किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीमेंट कौन कौन से हैं जो कि फूड की स्टैंडर्ड को और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। Since ancient time, governing authorities the world over have made attempt to develop and implement food standard in order to protect health of consumers and prevent dishonest practices in sale of food। यानी कि जो अगर हम बात करें पुराने टाइम से ही ओवरऑल वर्ल्ड में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो हेल्थ है उस वो अच्छी बनी रहे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस होती है फूड के अंदर, यानी कि फ़ूड को जब सेल करते हैं तो लोग बेईमानी करते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए जो फूड स्टैंडर्ड है वो निर्धारित किए गए हैं, पहले से ही बनाए गए हैं और इम्प्लीमेंट किए गए हैं। देयर हैव बीन several international organization and agreements which are played a role in enhancing food safety, quality and security, facilitating research and trade। और यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपना फूड सेफ्टी में, फूड क्वालिटी और सिक्योरिटी में अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ये हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। CAC इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड। यानी कि CAC क्या है, एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, CAC क्या है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी। एक तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। फुल फॉर्म क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाना। इसके अलावा जो फूड और एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना, वो बना रहे, जो फूड और एग्रीकल्चर ट्रेड है वो सही से होता रहे, उसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, CAC करता है। In 2017, the membership of Codex was 187 member countries and 1 member organization। 2017 के अंदर जो CAC है उसमें 187 जो कंट्रीज है वो मेंबर थी, और एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर था जो है यूरोपियन कम्युनिटी। इंडिया इज ए मेंबर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा भारत देश जो है वो CAC का मेंबर किस बेस पे है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के
हिसाब से जो है हमारा भारत देश इसका मेंबर है। CSE हैज़ बिकम द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट फॉर डेवलपमेंट एसोसिएशन विद फूड स्टैंडर्ड। CSE क्या है? एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट है जो कि फूड स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। द डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द CSE इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस विच मीन्स फूड कोड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है CSE के द्वारा उसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस और जिसका मीनिंग है फूड कोड एंड इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडोप्टेड फूड स्टैंडर्ड। और इसके अंदर कलेक्शन किसका होता है? जो इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड जो एडोप्ट किए गए हैं उनका कलेक्शन जो है वो पब्लिश किया जाता है एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस और जिसका मतलब होता है फूड कोड। The document includes standard, codes of practice, guidelines, and other recommendations in order to protect consumer and ensure fair practices in food trade। और ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? आपके स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होंगे, कोड ऑफ प्रैक्टिस इंक्लूड होगी, गाइडलाइंस इंक्लूड होगी, और इसके अलावा वो रिकमेंडेशन जो कि कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे फूड ट्रेड को इंश्योर करती है, वो सारी जो रिकमेंडेशन है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। डिफरेंट कंट्रीज यूज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स टू डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड। जो डिफरेंट कंट्रीज है वो यूज करती है कोडेक्स स्टैंडर्ड को और उसके आधार पर अपने नेशनल स्टैंडर्ड भी डेवलप करती है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। PFA है 1954 में आया। इनके ईयर को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो PFA की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आपको सबकी याद रखनी पड़ेगी। CSE की फुल फॉर्म क्या है? FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? FSSAI कब आया था? 2006 में आया था। और जो PFA है, PFA की फुल फॉर्म क्या होती है? द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और ये कब आया? 1954 में। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%, इसलिए इनको अच्छे से लर्न करना है। PFA वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया। और क्यों किया गया? प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, तो ये एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक एक्ट है। द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड ओवर 200 टाइम्स एज पर नीड। और ज़रूरत के आधार पर इस एक्ट के अंदर 200 से भी ज़्यादा बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि संशोधन हो चुके हैं। इन एडिशन टू PFA देयर आर अदर ऑर्डर और एक्ट दैट हेल्प टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक फूड। और PFA के साथ साथ और भी कुछ ऑर्डर और एक्ट जो है वो यहाँ पर जो फूड जो स्पेसिफिक फूड है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये किसके लिए होगा? फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर है, यानी कि नाम से पता चल रहा है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट के लिए होगा। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किसके लिए होगा? मीट प्रोडक्ट्स के लिए होगा। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर किसके लिए होगा? जो वनस्पति मार्जरीन और शॉर्टनिंग आर लेट डाउन, यानी कि जो ऑयल है उसके लिए होगा। ऑल सच एक्ट हैव बीन कंसोलिडेटेड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। और जब से FSSAI आया है तब से ये सारे जो एक्ट है वो उसके तहत कंसोलिडेट उनको कर दिया गया है। All food product manufactured in India or imported and sold in India have to meet requirement prescribed under the Food Safety and Standard Act। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड आता है वो आता है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में ISO कहते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इज ए वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंट फेडरेशन। ये एक पूरे वर्ल्ड वाइड है, नॉन गवर्नमेंट फेडरेशन है, जिसके अंदर जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ है ISO मेंबर बॉडीज़। द मिशन ऑफ ISO इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। इसका जो मिशन है वो क्या है ISO का? जो स्टैंडर्डाइजेशन है उनको डेवलप करना, उनको प्रमोट करना, और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड वाइड उनको एक्टिविटीज़ करवाना। एंड फैसिलिटेट द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज है उनको एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। डेवलप कोऑपरेशन इन द स्पेयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें कोऑपरेशन डेवलप करना। ये काम किसका है? ISO का है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का है। द वर्क डन बाय ISO रिजल्ट इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ये जो काम है वो ISO द्वारा किस तरह से किया जाता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत किया जाता है।
जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिश किए जाते हैं। ISO 9000 इज़ एन इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, और क्वालिटी रिक्वायरमेंट के लिए एक जो रेफरेंस दिया गया है, इंटरनेशनल रेफरेंस, वो क्या है? ISO 9000। इट इज़ कंसर्न विद क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को मैनेज करना। एडोप्शन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज वॉलेंट्री, इस स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करना वॉलेंट्री है, यानी कि स्वेच्छा से आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO आर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर आपके डिफरेंस दिया गया है कोडेक्स और ISO में। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडेक्स क्या है? यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन, ये नेशनल रेगुलेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ISO क्या है? वॉलंटरी है, यानी कि आपकी इच्छा है तो आप इसको यूज करो, आपकी इच्छा नहीं है तो इसको यूज मत करो। कोडेक्स में स्लो टू चेंज, इसमें चेंजेस जो है वो स्लो होता है, जबकि ISO में स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जो स्टैंडर्ड है उनको रिव्यू किया जाता है। कोडेक्स के अंदर क्या है? डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेज, यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेज है वो मिनिमल है, जबकि यहाँ पर डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेज, और यहाँ पर जो करंट स्टैंडर्ड है वो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेज के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट आगे आता है आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं। WTO वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, WTO जो है वो 1995 में एस्टेब्लिश किया गया। आपको इनके ईयर, इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रेडिक्टेबली बाय एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, असिस्टिंग कंट्रीज इन ट्रेड पॉलिसी इश्यूज। और ये जो WTO है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड है वो स्मूथली हो सके, फ्रीली हो सके, फेयरली हो सके। द WTO एग्रीमेंट कवर गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और WTO एग्रीमेंट है वो किस किस चीज़ को कवर करता है? वो गुड्स को कवर करता है, यानी कि गुड्स का ट्रेड हो, सर्विसेज का ट्रेड हो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी ट्रेड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत आती है। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि WTO एग्रीमेंट किन किन चीज़ों को कवर करता है। तो वो गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर करता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करता है। In order to enforce adoption and implementation of standard, there is a need for a strong food control system, और यहाँ पर जो है एक strong food control system जो है उसको implement किया गया है, उसके जो standard है उनको implement किया गया है। An effective food control system must consist of, एक effective जो food control system होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फूड इंस्पेक्शन होना चाहिए और एनालिटिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले फूड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब सब जानते होंगे क्या होता है इंस्पेक्शन? कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू स्टैंडर्ड इज़ वेरीफाइड थ्रू इंस्पेक्शन। किसी भी प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड है उसको वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्शन से गुजरेंगे। दिस विल इंश्योर दैट ऑल फूड्स आर प्रोड्यूस्ड, हैंडल्ड, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। यानी कि इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको बनाया गया है, उसकी हैंडलिंग की गई है, उसकी प्रोसेसिंग की गई है, उसको स्टोर किया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो सारे जो रेगुलेशन और लेजिस्लेशन हमारे बने हुए हैं उसके तहत उसको किया गया है। गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ अपॉइंट फूड इंस्पेक्टर्स, जो गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल अथॉरिटी है वो फूड इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है ताकि वो फूड की क्वालिटी को इन्वेस्टिगेट कर सके। और फूड की क्वालिटी को इन्वेस्टिगेशन कहाँ किया जाएगा? लेबोरेटरीज में। जैसे कि आपने त्योहारी सीजन में सुना होगा कि पर्टिकुलर जो मिठाई की शॉप है उसके ऊपर छापा पड़ा और वहाँ पर मिठाई के सैंपल, इतने सैंपल जो फेल हुए। तो वो काम कौन करता है? फूड इंस्पेक्टर करता है। फूड इंस्पेक्टर मिठाई की शॉप से मिठाई के सैंपल लेता है और फिर उनकी लेबोरेटरी में जांच करता है, और जांच के अंदर अगर वो हमारे स्टैंडर्ड निर्धारित है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पाया जाता है, इसका मतलब वो सैंपल जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि वो ऐसी मिठाई या ऐसा जो फूड प्रोडक्ट है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल कैपेबिलिटी। देयर इज नीड फॉर वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एक्रीडिटेटेड लेबोरेटरीज टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ फूड। और यहाँ पर जो है वो लेबोरेटरीज होती है जो कि फूड की एनालिसिस के लिए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है, यानी कि एनालिसिस करना। तो एनालिसिस करने के लिए हमें लेबोरेटरी चाहिए, यानी कि जो फूड प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या होने चाहिए? इक्विपमेंट जो है वो सही से होने चाहिए। फर्दर वेल ट्रेंड पर्सोनल हैविंग नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फूड, टेस्ट फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड।
फिर इसके अलावा और क्या चाहिए, और चाहिए हमें वेल ट्रेंड पर्सनल, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसे लोग जो अच्छे ट्रेंड पर्सन हो, उनको लेबोरेटरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का नॉलेज हो। इसके अलावा जो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फूड उनको अच्छे से आता हो, फूड की टेस्टिंग उनको आती हो, और जो फूड प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। A broad range of analytical capabilities is required for detecting food contamination। और जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, फूड कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिकल्स जो फूड के अंदर एंटर हुए हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, बायोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर फूड के अंदर कौन कौन से पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको हम डिटेक्ट करेंगे, कौन से फूड बोर्न वायरस और पैरासाइट्स है उनको हम डिटेक्ट करेंगे, यानी कि उनकी हम पहचान करेंगे। यानी कि एक तरह से फूड का हम एनालिसिस करेंगे कि इस फूड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ओवर द ईयर्स इश्यूज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी हैव गॉन बियॉन्ड जस्ट द अवॉइडेंस ऑफ फूड बोर्न पैथोजेंस, केमिकल टॉक्सिकेंट्स एंड अदर हेजार्ड्स। यानी कि जो इश्यूज़ है जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी से रिलेटेड है, जैसे कि फूड बोर्न पैथोजन है उनको अवॉइड कर दिया जाता है, जो केमिकल टॉक्सिकेंट है उनको भी अवॉइड कर दिया जाता है। ए फूड हेजार्ड कैन एंटर कम इनटू द फूड एट एनी स्टेज ऑफ द फूड चेन। और जो फूड हेजार्ड है वो फूड जो बनता है उसकी किसी भी चेन की किसी भी स्टेज में उसमें एंटर हो सकता है। यानी कि जो फूड की जो चेन होती है, जैसे कि जहाँ पर उसका हार्वेस्टिंग हो रही है, उसके बाद में उसका स्टोरेशन हो रहा है, स्टोर हो कर रहे हैं हम उसको, फिर उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग के बाद में उसको स्टोर कर रहे हैं, उसकी जो भी हैंडलिंग होती है किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी जो पूरे फूड चेन की जो भी स्टेज होती है उसके ऊपर जो हेजार्ड है किसी भी तरह का वो उसमें एंटर हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू। तो इस तरह से जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी है उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हम क्या करेंगे, हम जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिसेज है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम जब फूड को हैंडल कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आता है हेजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP। बहुत इंपॉर्टेंट है HACCP, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए और ये क्या काम करता है ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज are the part of quality assurance to ensure that manufacturer or processor take proactive step to ensure that the practice are safe। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ये इंश्योर करें कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सेफ है। इट इनेबल टू मिनिमाइज और एलिमिनेट कंटेमिनेशन एंड फॉल्स लेबलिंग। और इनको ये मतलब जो भी कंटेमिनेशन होता है उसको मिनिमाइज करना है या फिर उस कंटेमिनेशन को एलिमिनेट करना है, और फॉल्स लेबलिंग जो है वो नहीं करनी है। thereby protecting the consumer from being misled and helping in purchasing product that are not harmful। और अगर ऐसा किया जाएगा यानी कि कंटेमिनेशन जो है वो नहीं होगा और फॉल्स लेबलिंग नहीं होगी तो जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा मिसलीड से, और जो परचेजिंग प्रोडक्ट है वो हार्मफुल उनके लिए नहीं होगा, यानी कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उससे वो बच जाएगा। GMP is a good business tool that help to refine compliance and performance by the manufacturer। और GMP एक अच्छा बिजनेस टूल है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है वो ये बताएगा कि हमने जो ये फूड बनाया है ये तुम्हारी सेहत के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। इट इंडिकेट ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फ्रॉम द फार्म टू द स्टोर और कंज्यूमर। यानी कि फार्म यानी कि खेत से लेकर के और कंज्यूमर तक जो पूरी प्रोसेस है उसमें जो हैंडलिंग है वो सही से होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिस्क एंड इंडिकेट दैट वट स्टेप आर प्रोड्यूसर्स आर टेकन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं या जो भी प्रोसीजर जो है हमारे द्वारा अपनाए जाते हैं, तो हर एक स्टेप के ऊपर जो है कंटेमिनेशन के रिस्क को मिनिमाइज करना, कंटेमिनेशन के रिस्क को कम करना। इट इंश्योर्स दैट ऑल पर्सनस हु हैंडल फूड हैव गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। और ये जो GHP है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी पर्सन फूड हैंडलिंग में इन्वॉल्व हुए थे वो अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में उन्होंने फूड को हैंडल किया है। नेक्स्ट है HACCP, हेजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP इज ए मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग एश्योरेंस अबाउट सेफ्टी ऑफ फूड। यानी कि ये फूड की सेफ्टी के लिए एश्योरेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है HACCP।
HACCP is an approach to food manufacture and storage in which raw material and each individual step in a specific process are considered in detail and evaluated for its potential to contribute to the development of pathogenic microorganism और other food agent। यानी कि HACCP का काम क्या है कि जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड की स्टोरेज होती है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर के जो प्रोसेस पूरी होती है, उस पूरी प्रोसेस के अंदर किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी जो फूड हैजार्ड जो है उसको कोई फूड हैजार्ड जो डेवलप हुआ है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेवलप हुआ, उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? HACCP करता है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड, ये हेजार्ड को आइडेंटिफाई करता है, उसको एसेस करता है, और जो हेजार्ड हुआ है उसको रोकने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? HACCP के द्वारा किया जाता है। हेजार्ड किसी भी कंडीशन में हो सकता है, पूरे फूड चेन में, रॉ मटेरियल में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, या डिस्ट्रीब्यूशन में, या यूजेज ऑफ फूड प्रोडक्ट में। तो हर एक स्टेप पे जो HACCP है उसका काम क्या है कि उस हेजार्ड को आइडेंटिफाई करना और उस हेजार्ड को कंट्रोल करना। ये काम कौन करता है? आपके HACCP द्वारा किया जाता है। इट इज़ ए प्रिवेंटिव अप्रोच टू इंश्योर फूड सेफ्टी, ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने की। एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जो एंड प्रोडक्ट है उसका इंस्पेक्शन करना, उसकी टेस्टिंग करना। ऑल्दो इम्पोर्टेंट इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिंग एंड डिटेक्ट द प्रॉब्लम ओनली आफ्टर दे अकर। और ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद में डिटेक्ट नहीं करता है, बल्कि HACCP क्या करता है कि हर एक स्टेज पे, चाहे वो प्रोसेसिंग की स्टेज हो, चाहे वो कोई सी भी स्टेज हो फूड की, हर एक स्टेज पे जो हेजार्ड है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? HACCP करता है। इट इनेबल प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सपोर्टर टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और ये जो भी प्रोड्यूसर है, या जो प्रोसेसर है, या डिस्ट्रीब्यूटर है, या जो एक्सपोर्टर है, उनको जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए उनको जो है वो योग्य बनाता है। FSSA 2006 प्लेसेज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ फूड, जो FSSA 2006 है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड जो है वो सेफ रहे, जबकि HACCP, GMP और HP के द्वारा दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल फूड ट्रेड। और ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए और इंटरनेशनल फूड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एश्योर्स कंसिस्टेंटली फूड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और ये फूड क्वालिटी प्रोडक्ट को एश्योर करने का काम करता है। तो ये था आपके चैप्टर फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।